हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे डेंटल एब्सेस के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे पेरी अपाइकल एब्सेस। दांत की रूट के आखिरी हिस्से पे पस डेवलप हो जाता है, बन जाता है। उसके बारे में उसके क्या कारण होते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड अपडेट है, एडवांसमेंट है, रिसर्च है, वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पेरी अपाइकल एब्सेस यानी दांत के रूट के लास्ट हिस्से में पॉकेट, पस फॉर्मेशन की वजह से पॉकेट बन जाना ही पेरी अपाइकल एब्सेस होता है। वैसे एब्सेस तो मुंह के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जिंजाइवल एब्सेस हो गया या पेरोडोंटल एब्सेस हो गया, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली पेरी अपाइकल एब्सेस की। वो एब्सेस जो दांत की जड़ों के लास्ट हिस्से में बन जाता है। उसके क्या कारण होते हैं? कारण में हम देखते हैं, सबसे पहले कारण ये होता है कि जो भी अनट्रीटेड कैरीज यानी जो दांत की सड़न को इलाज नहीं किया गया, उस दांत की सड़न को नहीं हटाया गया, तो फिर वहां से फिर बैक्टीरियल या इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है। जब पल्प तक पहुंच जाता है तो पल्प को इरिटेट करना शुरू करता है, पेन भी होता है, ठंडा गर्म लगने का, सेंसिटिविटी का एहसास होता है। उसके बाद धीरे धीरे पल्प नेक्रोज्ड होना शुरू हो जाती है, यानी डेड होना शुरू हो जाती है। जब एक बार पल्प नेक्रोज्ड हो जाती है, डेड हो जाती है, तो फिर वहां पे पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कारण था कि कैरीज की वजह से, अनट्रीटेड कैरीज यानी दांतों के सड़न का इलाज न करने की वजह से किस तरीके से पल्प इन्वॉल्व हो रही थी और पल्प नेक्रोज्ड हो जा रही थी, डेड हो जा रही थी। दूसरा कारण होता है किसी चोट की वजह से, कि अगर दांत पे किसी तरीके से चोट पहुंची है, किसी तरीके से इंजरी पहुंची है, तो उस कंडीशन में भी पल्प नेक्रोज्ड हो जाती है, डेड हो जाती है और पस फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे बहुत सारे केस में हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आगे के दांत, फ्रंट टीथ, जो सामने के दांत होते हैं, उस पे किसी तरीके से चोट लग गई। सामने के दांत ज्यादातर इंजर्ड हो जाते हैं चोट की वजह से, या स्पोर्ट्स इंजरी आ गई हो या एक्सीडेंटल इंजरी आ गई हो, तो उस कंडीशन में सामने के दांत सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है कि अभी जब चोट लगती है उस कुछ दिन के लिए तो वो ठीक ठाक रहता है, सब सही चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पे मसूड़े पे एक फुंसी सी या सूजन सी आना शुरू हो जाती है, जाहिर होना शुरू हो जाती है, वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है, या दांत का कलर बदलना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है, डिसकलर्ड होना शुरू हो जाता है। कंडीशन में भी पेरी अपाइकल एब्सेस डेवलप हो चुका है, या कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है, डेंटल फीलिंग हुई है, कभी कभी कुछ अननोन कारण की वजह से, नहीं वो चोट लगी हुई है, नहीं वहाँ पे कोई कैरीज थी, नहीं वहाँ पे कोई डेंटल प्रोसीजर किया गया है, फीलिंग, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन सब को न होते हुए भी पस, पेरी अपाइकल पस डेवलप हो गया है। इसका एक अननोन कारण होता है। अब ये देखा हमने कि एक अनट्रीटेड कैरीज की वजह से, चोट की वजह से, या डेंटल प्रोसीजर की वजह से, या अननोन कारण है, यानी कोई उस कारण की कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पे पेरी अपाइकल एब्सेस डेवलप हो गया है। जब एक बार पेरी अपाइकल एब्सेस डेवलप हो गया है तो उसकी वजह से वहाँ पे पस बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते बोन को डिजॉल्व करना शुरू कर देता है, यानी बोन को गलाना शुरू कर देता है, बोन वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती है। शुरू में तो लक्षण आते हैं कि वहाँ पे मसूड़े पे एक फुंसी सी जाहिर होगी, फुंसी से पस निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फुंसी रैप्चर हो गई, फट गई, फटने के बाद फिर पस बाहर हो गया, फिर कुछ दिन के लिए सही हो गई, फिर कुछ दिन बाद फिर उसी तरीके से फुंसी डेवलप होती है और वो रैप्चर होती है और वो पस बाहर आता है और पेशेंट को लगता है कि अब रिलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अंदर अंदर पस बढ़ती ही रहती है। जब वहाँ पे मवाद बढ़ती रहेगी तो वो और नुकसान होने का खतरा होता चला है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अब उसकी वजह से चेहरे पे भी सूजन आ जाती है, उस एरिया के लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। उस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो फिर वहाँ से पस पूरी बॉडी में फैल सकता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। चेहरे के हिस्से में बहुत सारे
स्पेस होते हैं, उस स्पेस में जैसे कि अगर वो पस बढ़ते बढ़ते साइनस में चला गया तो फिर आपको साइनस में इन्फेक्शन हो जाएगा, साइनस की बीमारी हो जाएगी। या और भी बाकी चेहरे पे बहुत सारे स्पेस होते हैं, तो उस स्पेस में अगर वहां से इन्फेक्शन पहुंच गया तो फिर स्पेस इन्फेक्शन हो जाएगा। लास्ट में कभी कभी सेप्टिसीमिया तक भी हो सकता है। इसमें मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ होता है, खाने पीने का कोई टेस्ट नहीं मिलता, कोई स्वाद नहीं मिलता है, कोई लज्जत नहीं मिलती है, बात करने में या मुंह से बैड स्मेल आती है, मुंह से बदबू आती है। तो पेशेंट को ऐसा चाहिए कि अगर शुरू में ही अगर इस तरीके का कोई भी केरीज वाला टूथ केरीज है तो उसको शुरू में ही डेंटिस्ट को दिखाया और उसका जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट कराया। अगर कोई इंजरी की वजह से दांतों पे कोई किसी तरीके की चोट पहुंची हुई है उसके लिए भी डेंटिस्ट से मिले और डेंटिस्ट से उसका जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को कराए। कभी भी ऐसे कहीं पे भी मुंह में या मसूड़ों में कहीं पे भी सूजन आती है या फुंसी बनती है, उसके पस निकलता है, तो उसको कभी उस पर लापरवाही नहीं कर। जब भी ऐसा हो फौरन जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो भी उचित इलाज है, माकूल इलाज है, उसको इलाज कराए, उसका इलाज करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेरी एपाइकल एब्सेस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पेरी एपाइकल एब्सेस के ट्रीटमेंट की। किसी को भी किसी तरीके के भी मुंह में दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित किसी तरीके की भी कोई भी परेशानी है तो वो आप मेरे चैनल पे कमेंट के जरिए आप सुझाव हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।